हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स 2 के सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर AKU यूनिवर्सिटी पटना। चलिए, तो ऐसे मेरे प्यारे बच्चे जो बीटेक कर रहे हैं AKU यूनिवर्सिटी पटना से और जो अभी अभी प्रमोट होकर सेकंड सेम में आए, तो मेरे प्यारे बच्चों सेकंड सेम में उनको पढ़ना पड़ता है मैथमेटिक्स 2। तो आज उसी मैथमेटिक्स 2 के सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं फॉर सिविल ब्रांच। बच्चों का एक्साइटमेंट लेवल मतलब मैं क्या बताऊं, कल ही वो प्रमोट हुआ और कल के बाद मेरे पास इतना कॉल और इतना मैसेज आया कि सर मैथमेटिक्स 2 कब आ रहा है। मतलब पास होने की खुशी के साथ साथ आगे पढ़ने का जुनून भी है। तो मैंने सोचा भाई चलो, इतने मैसेज का और कॉल का जवाब देने से अच्छा है कि जो यूनिवर्सिटी का काम चल रहा था उसको मैंने थोड़ा सा रोककर फिर AKU यूनिवर्सिटी का काम स्टार्ट कर दिया। तो आपके डिमांड पे प्यारे बच्चों आपका कोर्स आया है, तो अब आपको इस पे प्यार दिखाना है। शेयर करो, दोस्तों के साथ बांटो और एक अच्छा कंटेंट आपको यहां पर मिलेगा प्यारा बच्चा। चलिए, अब ऐसा नहीं भैया कि आज मैं सिविल के लिए लेकर आ रहा हूं तो बाकी सब ब्रांच वाले डिसलाइक कर दे, नहीं। आज सिविल का है तो नेक्स्ट डे मैकेनिकल का, उसके बाद इलेक्ट्रिकल का, सीक्वेंस वाइज आपका कोर्स आता चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और इस बार बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, मैंने प्रॉपर तैयारी कर ली मैथमेटिक्स 2 के लिए। एक्चुअली में क्या हुआ था, मैथमेटिक्स 1 में आप लोग बहुत लेट आए थे कि और सबके मन में यही बात था कि सर 1-2 महीने में एग्जाम होने वाला है। तो मैंने भी सोचा कि नहीं यार, अब मैं क्या करूं, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा था। अब देखो, सिलेबस स्टार्ट करने का मतलब क्या है बेटा, कि अगर मैं यहाँ पर कोई कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं तो उसको खत्म करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो फिर धीरे धीरे डेट बढ़ते चला गया। अब लास्ट में 9 महीने बीत गए। जो बच्चों ने कोर्स लिया था उनका कोर्स तक एक्सपायर हो गया। लेकिन बच्चों से जब मैंने बात की तो एक बात की खुशी थी, उन्होंने सीखा बहुत। भले एग्जाम हुआ नहीं हुआ, लेकिन जिन्होंने मैथमेटिक्स 1 पढ़ा था उन्होंने बहुत कुछ सीखा और बहुत मतलब उत्साह था। तभी वो मैथमेटिक्स 2 के लिए उनका अप्रोच था कि सर जल्द से जल्द मैथमेटिक्स 2 लेकर आइए। ठीक है बेटा, चलिए। बेसिकली अपने पास 4 महीने हैं, ये मानकर चलो, क्योंकि अब सिचुएशन नॉर्मल हो चुका है और यूनिवर्सिटी अब ये चाहता है कि आपका एग्जाम अप टू डेट करे, टाइम टू टाइम करे। तो आप मानकर चलो कि हमारे हाथ में 3 से 4 महीने, उससे ज्यादा अपन को नहीं मानना है बेटा। और सिलेबस बहुत वास्ट है। अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो बहुत बड़ा सिलेबस है। तो आपको दिन रात एक करना पड़ेगा अच्छे से कवर अप करने के लिए, क्योंकि आपको भी पता है कि AKU जो क्वेश्चन पूछता है उनका लेवल बहुत अच्छा होता है। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन के लिए बेटा अपना बेसिक को अच्छा करना है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको प्रॉपर प्लान बताऊंगा किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। इस बार आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग यहां पर करने वाले हैं। तो कोई भी नाराजगी नहीं रखना है बेटा। आप लोग हमारे साथ जुड़े, आखिर में जुड़े, बहुत खुशी हुई मुझे। मैंने हमेशा आप लोगों को बोला कि नहीं अगले सेम से मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आपके अगले सेम में थोड़ा लेट हो गया। लेकिन जब भी आपका अगला सेम स्टार्ट हुआ तो मैं हाजिर हूं। चलो, बोलोगे सर बहुत बोर कर रहे हो आप। यार देखो, चैप्टर्स क्या क्या पढ़ने हैं। ठीक है, अपन को पहली बात तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा आपका होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये दोनों ही चैप्टर्स अपन को यहां पर पढ़ने हैं। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ठीक है। और मेरे हिसाब से प्यारे बच्चों कि ये इतना कंटेंट सफिशिएंट था, लेकिन पता नहीं AKU वाले मतलब ये सोच के रखे कि भाई बच्चों को छोड़ना नहीं है, तो उन्होंने एक और चैप्टर ऐड कर दिया है, न्यूमेरिकल मेथड। अब एक बात आप क्लियर हो जाओ कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो आप पास नहीं करोगे। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, सिलेबस बहुत बड़ा है। ठीक है, इतना बड़ा सिलेबस है कि अगर मैं 2 बोर्ड भी लिखता तो मैं पूरे कंटेंट को नहीं लिख पाता। इसलिए मैंने पूरा कंटेंट नहीं लिखा। स्टार्टिंग मैंने करा था जरूर, लेकिन मैंने देखा कि फिर इस वाले कंटेंट में बोर्ड फुल हो जाएगा, उधर जगह बचेगा नहीं। एटलीस्ट अगर मैं 2 बोर्ड भी लिखता तो यार पूरा कंटेंट फुल हो जाता। तो समझ लो, एक पेस, एक गेन, एक एनर्जी के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप मैथमेटिक्स 2 को अच्छे नंबरों से पास भी कर पाओगे। और मुझे पता है अब मेरे बिहार के बच्चों में बड़ा पोटेंशियल है।
ठीक है, कभी कभी बेइज्जती भी करता हूँ लेकिन प्यार भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं भाई, मैं भी बिहार का ही हूँ, एक समय हुआ करता था, लेकिन बेसिकली जब डिवाइड हुआ तो मैं झारखंड में आ गया। चलिए यार, तो देखो एक्चुअली में कभी बातें नहीं हुई ना आपसे, तो सिलेबस के बहाने थोड़ी सी बातें भी कर ले रहा हूँ, फिर जब इतना तो बनता है ना यार। ठीक है, चलिए बेटा अप्रोच समझिए। हम लोग स्टार्ट कहां से करने वाले, स्टार्ट करेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से, जहां पर हम लोग उठाएंगे उसका मॉड्यूल 4A, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का डिफरेंशिएशन पार्ट। तो आपको पैनिक नहीं होना, जब भी मैं जो चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगा वहां पर उसके जो भी चीजें आपको पढ़नी है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है बेटा, चलिए तो इस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को अपन को कम से कम कंप्लीट करने के लिए 20 लेक्चर्स लगेंगे, तब जाके ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का डिफरेंशिएशन पार्ट हमारा कंप्लीट हो पाएगा। उसके बाद आते हैं बेटा मॉड्यूल 4B में, जो पढ़ना अपन को कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ही है, लेकिन ये जो है बेटा ये इंटीग्रेशन पार्ट है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन पार्ट को कवर करने में कम से कम इन दोनों को, इसके एप्लीकेशन को कवर करने में कम से कम कितने भी खराब लेक्चर्स लगेंगे, तो 30 लेक्चर्स लगेंगे। तो इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में टोटल अगर आपका लेक्चर देखोगे तो ये आपका 50 लेक्चर होगा, डिटेल्ड में होगा, एक एक टॉपिक को अच्छे से बताते हुए होगा, आपके बेसिक्स को कवर करते हुए होगा। ऐसा नहीं कि अपन किसी भी टॉपिक पे और भाग गए, नहीं, टॉपिक पे आएंगे, टॉपिक पे बातें करेंगे, टॉपिक को अच्छे से सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, देन आगे बढ़ेंगे। लगता है 50 लेक्चर लगने दो, फीस ज्यादा नहीं लूंगा आप लोगों से, फीस वही लूंगा, लेकिन कंटेंट इस बार आपको सुपीरियर मिलने वाला है। एटलीस्ट मानकर चलो ना बेटा कि मैंने ये जो देखो मेरे हाथ में क्या है, ये आपका AKU पटना का सिलेबस है मेरे हाथ में। बहुत पहले ही मैंने पूरा सिलेबस प्रिंट आउट निकाल के रखा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने निकाल के रखा था कि जैसे आप सेकंड सेम में जाओगे, क्योंकि सारे बच्चे सेकंड सेम में आपका मार्च अप्रैल में आ गए थे, आपका भी नंबर था कि नहीं यार AKU वाले बच्चे भी आएंगे, लेकिन हुआ क्या, यूपी के बच्चे थर्ड सेमेस्टर में चले गए, MP के बच्चे थर्ड सेमेस्टर में चले गए, हरियाणा पुणे सब जगह के बच्चे थर्ड सेमेस्टर में चले गए, लेकिन आप लोग थोड़ा सा पीछे रह गए। ठीक है बेटा, चलिए देर आए दुरुस्त है। तो बेटा मैंने क्या बोला, हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से, जब भी मैं जो चैप्टर स्टार्ट करूंगा वहां पर उसके डिटेल टॉपिक के बारे में आपको बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल आप जान लो कि पूरे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को कंप्लीट करने में 50 लेक्चर्स लगने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में के सिलेबस में थोड़ा सा दिक्कत है, ये दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 मॉड्यूल है, एक आपका 3A है और दूसरा आपका 3B है मेरे प्यारे बच्चों। 3A परफेक्ट है, इसको खत्म करने में 22-23 लेक्चर लगेंगे, ये परफेक्ट है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये जो हायर ऑर्डर है ना, यहां पर एक टॉपिक मिसिंग है। जैसे कि आप देखो यहां पर है सेकेंड ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों वेरिएबल कोफिशिएंट का जुड़ाव आपके कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ, ये मतलब मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कांस्टेंट कोफिशिएंट आपके सिलेबस में नहीं है और डायरेक्ट आपको वेरिएबल कोफिशिएंट पढ़ने को कह रहा है। ये थोड़ा सा दिक्कत है यार। तो अगर मैं वेरिएबल कोफिशिएंट पढ़ाऊंगा बेटा तो मुझे पहले कांस्टेंट कोफिशिएंट आपको अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं आपको कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं पढ़ाऊंगा देन ये सब जो टॉपिक्स है ना बेटा ये आपको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि ये इसका स्टार्टिंग टॉपिक होना चाहिए सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। लेकिन कांस्टेंट कोफिशिएंट आपके सिलेबस में नहीं है। क्यों नहीं है इसका जवाब मुझे भी नहीं पता, लेकिन स्टार्ट वहीं से होना चाहिए। जब पूरा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है बेटा वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई बात नहीं, हम लोग पहले कांस्टेंट कोफिशिएंट से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, भले 5-10 लेक्चर ज्यादा लग जाए बेटा, लेकिन अपने बेस को हम लोग खराब होने नहीं देंगे। ठीक है, सही है, कभी कभी सिलेबस से जब मैंने कम पढ़ाया आप लोगों ने पढ़ा, तो अगर मैं सिलेबस से 1-2 टॉपिक ज्यादा भी पढ़ा दूंगा, 5-6 लेक्चर ज्यादा भी पढ़ा दूंगा, तो आपको हंसते हंसते पढ़ना है बेटा। ठीक है, चलिए इन पूरे मॉड्यूल को खत्म करने में कम से कम कितना भी खराब तो 60 लेक्चर लगेगा। डरो मत, सिलेबस बड़ा है, पढ़ना पड़ेगा भाई, लगेगा तो लगेगा। ठीक है, डरना नहीं है, कुछ छोड़ तो नहीं सकते ना। फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत छोड़ते हैं कि हाँ यार ये फीस कम ले रहा हूं, कम पढ़ो। छोड़ना कुछ नहीं भाई, पढ़ना अच्छे से दबा कर। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आएंगे। लेकिन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग 70% पोर्शन को कवर करेंगे पहले टर्म में।
क्योंकि यहां पर जब पढ़ते चले जाएंगे ना बेटा तो थोड़ा बोरिंग होने लगेगा, मन को लगेगा कि नहीं यार कितने दिनों से कितना कुछ पढ़ रहे हैं। तो यहां पर ये तो मैं आपको कवर करवा दूंगा पहले, ठीक है। और इसका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसको मैं दो पार्ट में बांट दूंगा, एक पार्ट ए रहेगा और एक आपका पार्ट बी रहेगा। एक पार्ट मैं आपको पहले पढ़ा दूंगा और दूसरा पार्ट बाद में पढ़ाऊंगा, ताकि टॉपिक में इंटरेस्ट आपका बना हुआ रहे। आप कभी भी टॉपिक का इंटरेस्ट लूज ना करो कि अरे यार क्या पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, बोर ना हो, ठीक है बेटा। चले, पूरे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को खत्म करने के लिए कम से कम 50 लेक्चर्स लगेंगे, बड़े बड़े टॉपिक से भाई, ठीक है। हर एक डिटेल में सिलेबस आपका दिया हुआ, हर एक टॉपिक को कवर करना है, तो कम से कम 50 लेक्चर्स आपको इसमें लग जाएंगे। चलिए, उसके बाद आते हैं न्यूमेरिकल मेथड में। ये मेरे हिसाब से आपके सिलेबस में नहीं होना चाहिए। बोलोगे सर क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि भाई यहां पर कम से कम अपन को 50 लेक्चर लगेगा न्यूमेरिकल मेथड 1 और न्यूमेरिकल मेथड 2 को कंप्लीट करने के लिए। ये 50 लेक्चर कोई बड़ी बात नहीं है कि चलो 50 लेक्चर अपन कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन यहां पर जो मैथ है ना भाई, उसका लेंथ कम से कम अगर पेज वाइज देखो तो 16 से 17 पेज में एक मैथ बनेगा। ये इसका लेंथ एक दिक्कत है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। है इजी? है इजी, ये इजी है, मैं नहीं बोलूंगा ये टफ है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये आपका क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। बहुत टाइम आपका ये क्या करेगा प्यारे बच्चों, कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो अगर बात की जाए तो मेरे मैथमेटिक्स 2 के इतिहास में सबसे बड़ा कोर्स आपका ही होने वाला है, कोई टॉपिक छोड़ तो नहीं सकते, ठीक है। डरो मत, मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। तो टोटल कितना हो गया, 60 और 50, 110 और 50 कितना हो गया, 110 और 50, 160 और 50, 210 लेक्चर। अब बोलोगे सर इतना तो नहीं पढ़ेंगे नहीं यार इतना, मतलब अब ये मत बोलना कि सर इतना तो नहीं पढ़ेंगे। देखो बेटा, मैं अच्छे मन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को खत्म करेंगे, मस्त एकदम टनाटन, कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को खत्म करते हैं, देन अपन कोशिश करेंगे बेटा कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को खत्म करें। कम से कम ये 2 चैप्टर आप मन लगाकर पढ़ो। पार्शियल भी इजी है, देखो है इजी, लेंथी है लेकिन इजी है प्यारे बच्चों। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं ये बताओ। कंटेंट ज्यादा है, ऐसी बात नहीं है, कंटेंट ज्यादा है लेकिन फीस आपका वही रहने वाला है, ठीक है। ये 210 है, इसको कम करके कम से कम, ज्यादा नहीं तो कम से कम कोशिश करेंगे 180 लेक्चर्स में कंप्लीट करने का, ताकि आप सांस ले पाओ। कम से कम तो मानकर चलो 180 लेक्चर्स लगेंगे ही, ठीक है। ये एक एवरेज मान लो। और अपने पास कितना दिन है, 90 डेज। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिना समय नुकसान किए हुए, जो ऐसा बच्चा है जो मुझसे मैथमेटिक्स 1 पढ़ चुका है, भाई डेमो के चक्कर में मत पढ़ो, सीधे जाओ कोर्स परचेस करो, पढ़ना स्टार्ट करो। क्योंकि अगर ऑन एन एवरेज अपन 90 दिन का कोर्स मानकर चलो, अगर आप 2 लेक्चर डेली अटेंड करते हो बिना गैप लिए, तब जाके आप 180 लेक्चर्स पूरे कर पाओगे, ठीक है। तो ये बात आप समझ लेना। और प्लस यहां पर ये जो आपका सिलेबस है, ये क्वेश्चन ओरिएंटेड नहीं है, कंसेप्ट ओरिएंटेड है। इफ यू नो द कंसेप्ट देन यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, एंड इफ यू डोंट नो द कंसेप्ट आप कुछ भी नहीं कर पाओ, ठीक है। तो यहां पर मैं बड़ा निश्चिंत हूं, आप भी बड़ा निश्चिंत हो जाना कि आप पढ़ते चले जाओगे प्यारे बच्चों, कंसेप्ट लेते चले जाओगे, कॉन्फिडेंट आ जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन कोई भी आएगा वो आप बना पाओगे, क्योंकि ये पूरा सिलेबस आपके कंसेप्ट पे बेस्ड है, ना कि क्वेश्चन पे। मैथमेटिक्स 1 में थोड़ा था क्वेश्चन ओरिएंटेड था, चीजें टफ, लेकिन ये पूरा क्या है हमारे बच्चों, कंसेप्ट ओरिएंटेड है, ठीक है। एक बार मैं फिर से अगर देखूं सिलेबस को, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि आप लोगों को सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़ना है इसमें, नहीं ऐसा तो नहीं यार, पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सभी से क्वेश्चंस आते हैं, है ना, मैंने आपको बताया बेटा किस तरीके से क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों। चले, तो जो नोट करना चाहता है वो नोट कर लो। अब मैं बता देता हूं थोड़ा डिटेलिंग क्लास के बारे में, जो नया बच्चा है वो क्या करेगा एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। चलो भाई, पुराना बच्चों तो सबसे पहले आप जाओ कोर्स परचेस करो, पढ़ना स्टार्ट कर दो एकदम बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए, अब जो नया बच्चा मेरे साथ जुड़ रहा है, इस वीडियो को पहली बार देख रहा है प्यारे बच्चों, तो अभी हम लोग हैं यहां पर सिलेबस के वीडियो में,
कहां है? सिलेबस के वीडियो में। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप डिफरेंशिएशन के 4 लेक्चर्स और इंटीग्रेशन के 2 लेक्चर्स अटेंड करेंगे। ये क्यों बेटा? क्योंकि आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। जो बच्चा मुझसे मैथमेटिक्स 1 नहीं पढ़ा है उसके लिए मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरा वही है बेटा नियम कानून कि जब कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करता हूं, ठीक है, तो मैं सबसे पहले भाई उसका बेसिक पढ़ाता हूं। तो आप सबसे पहले डिफरेंशिएशन के 4 लेक्चर और इंटीग्रेशन के 2 लेक्चर्स ये आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन उसके बाद बेटा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के मेरे प्यारे बच्चों हो सकता है कि मैं 4 या 5 लेक्चर आपको एज द डेमो दे दूं। तो आप डिफरेंशिएशन पढ़ लीजिए 4, इंटीग्रेशन के 2 वीडियो पढ़ लीजिए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के मैं 4-5 वीडियो डाल दूंगा, आप उतना पढ़ लो। जो नया बच्चा है जो मेरे साथ अभी तक नहीं जुड़ा है उनके लिए बात कर रहा हूं। आप सीधे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल मत देखिएगा बेटा, सबसे पहले डिफरेंशिएशन देखिए, फिर देखिए इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन के दूसरे वाले लेक्चर में मैंने फॉर्मूला गलत लिखा है, उसको आप लोग सही कर लेना, अभी बता दे रहा हूं, वरना बोलोगे सर को तो फॉर्मूला आता ही नहीं है। भाई इतना बड़ा सिलेबस है, सर कुछ नहीं लगेगा पढ़ते पढ़ते तुम लोगों का। चलो ठीक है बेटा, चले। तो अगर इतनी सारी चीजें आप पढ़ते हैं यार, सीक्वेंस मत तोड़ना। सिलेबस के बाद डिफरेंशिएशन का वीडियो, उसके बाद इंटीग्रेशन का वीडियो, उसके बाद कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जिस तरीके से लेक्चर सजे हुए उस तरीके लेक्चर्स को आप पढ़ो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के 4 देख लो, आपको लगता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, तब जाके आप ऐप डाउनलोड करना, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और ऐप डाउनलोड करने के बाद ऐप के स्टोर पर जाना, ठीक है प्यारे बच्चों। स्टोर पर जब आप जाओगे तो वहां पर बस अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना, AKU। तो आप जैसे अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखोगे वहां पर आ जाएगा AKU मैथमेटिक्स 2 फॉर सिविल इंजीनियरिंग। फीस आपका रहेगा 799 और इस बार जो वैलिडिटी रहेगी बेटा वो 8 मंथ्स के लिए रहेगी। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूं। अगले बार मैंने 6 महीने की वैलिडिटी दी थी, बच्चों का एग्जाम हुआ नहीं, तो अब मैं जो आपकी वैलिडिटी है वो 8 महीने की रहेगी। आपको सिर्फ एक बार फी पे करना है। फी अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल भी आप इधर उधर परेशान मत होना बेटा, क्योंकि देखो बेसिकली बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज की हालत आप लोगों से छुपी नहीं। आप लोगों ने एडमिशन लिया और आप ये चाहते हो कि आप अच्छे से कंपीट करो इंडिया के बड़े बड़े कॉलेजेस के बच्चों के साथ, तो बेटा बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक है। मैथमेटिक्स में मैं आपको कभी भी लैग होने नहीं दूंगा। इवन मैं अभी प्लान कर रहा हूं कि जैसे जैसे आप 2nd और 3rd ईयर में जाओगे तो मैं अपने ग्रुप को और बड़ा करूंगा, अच्छे अच्छे फैकल्टीज को लेकर आऊंगा। फिलहाल अभी जो मैंने बच्चों को प्रॉमिस करा फर्स्ट ईयर के कि नहीं यार मैथमेटिक्स में आपका स्ट्रॉन्ग कराऊंगा, वो मैं करवा के रहूंगा बेटा। तो बिल्कुल भी नहीं परेशान होना है, इधर उधर कोचिंग मत खोजना। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके पढ़िए, मेरे समझ में आने की गारंटी मैं आपसे लेता हूं कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। आप भी मतलब हर जगह के लोगों के साथ आप भी कंपीट कर पाओगे। तो बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट नहीं लाना है कि यार नहीं हम तो फंस गए, ऑल दिस थिंग्स, हमारा सेशन लेट चल रहा। अब पैनिक नहीं होना है किसी भी चीज को लेकर। अब मेहनत करना है और आगे बढ़ना है, बस सीधी सी बात में जानता हूं, ठीक है प्यारे बच्चों। चले इस वीडियो को शेयर कर देना अपने कॉलेज ग्रुप के फ्रेंड्स के साथ। एटलीस्ट उनको बोलना है कि डेमो लेक्चर्स अटेंड कर लो, कोर्स लेना ना लेना वो आपके हाथ में। आपको अच्छा लगेगा तो आप जरूर कोर्स लें बेटा, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या क्वालिटी कंटेंट दे रहा हूं, तो एटलीस्ट आप एक बार ट्राई जरूर करें कोर्स लेके, आपको बेनिफिट ही होगा, ठीक है। चलिए तो आज तो बात हो गई सिविल ब्रांच के बच्चों के लिए। अब अगला वीडियो देखते हैं किसके लिए आता, टॉस करके देख लेंगे। चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे डिफरेंशिएशन के वीडियो में, इंटीग्रेशन के वीडियो में, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के वीडियो में, ठीक है। चलिए बेटा उतना आप वहां पे डेमो एंजॉय कर लीजिए, उसके बाद ऐप पर आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।